बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान का बड़ा एजाज। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम तीसरे राउंड में 87.82 मीटर थ्रो फेंककर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं और ये अरशद की रवां सीजन की बेहतरीन थ्रो बने हैं। रवायती हरीफ भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मुल्क का नाम रोशन करने पर अरशद नदीम सजदा शुक्र बजा लाए। मियां चन्नू में अरशद के घर पर जश्न, वालिदा की दुआएं। अहले इलाका ने बड़ी स्क्रीन पर फाइनल देखा। लाहौर में लिबर्टी चौक में भी बड़ी स्क्रीन पर फाइनल दिखाया गया। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल में अरशद नदीम ने जान लड़ा दी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज जीत लिया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो में 74.80, दूसरी में 82.81, तीसरी में 87.82 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तानी एथलीट ने चौथी बारी में 87.15 जबकि छठी बारी में 81.86 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम की पांचवी थ्रो को फाउल करार दिया गया। मुकाबले की तीसरी बारी में अरशद नदीम ने 87.82 मीटर की थ्रो की, जो न सिर्फ तमाम 6 थ्रोज में उनकी बेहतरीन बल्कि इस साल की सबसे बड़ी थ्रो भी रही। अरशद नदीम 88.17 मीटर की थ्रो करने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पीछे न छोड़ पाए। नीरज चोपड़ा आधे मीटर से भी कम फर्क से गोल्ड मेडल जीत गए, लेकिन अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। मुल्क का नाम रोशन करने पर अरशद नदीम ने सजदाए शुक्र अदा किया। पाकिस्तान के लिए एजाज हासिल करने पर अरशद नदीम के घर में अहले खाना और आवाम की बड़ी तादाद ने खूब जश्न मनाया। मिठाई भी तकसीम की गई। इस मौके पर उनकी वालिदा का कहना था कि मेरा बेटा मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए पीछे दुआएं की और दुआ रब ने मंजूर कर ली और मेरा बेटा दूसरे नंबर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए, तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे खेलेगा मेरा बेटा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और मेडल जीत के लाएगा। मैच देखने के लिए मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया था, जहां आवाम की बड़ी तादाद दिलचस्प मुकाबले से लुत्फानंदोज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की इंटरनेशनल एथलीट अरशद नदीम को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद। शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। सादिक संजरानी कहते हैं कि अरशद नदीम की कामयाबी ने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन किया है। वसाइल की कमी के बावजूद आलमी फोरम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली करने की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ बीमारी की वजह से पेश नहीं हो सके थे और अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म भी दे रखा है। गुज़श्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए थे कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिला। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास बेनतीजा ख़त्म। आज फिर बैठक लगी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत 2 घंटे इजलास में मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर किया गया। वज़ारत तवानाई के हुकाम के जुलाई के बिल्स में इजाफे पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने बिल्स में कमी के लिए 48 घंटे में ठोस प्लान तलब किया है। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरों और इदारों की तफसीलात फराहम करने का भी हुक्म। कहा कि जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में बिजली के निर्खों और बिलों पर हंगामी इजलास 2 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई की जानिब से शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्दोबदल होता है। काइबोर और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से भी बिजली की कीमतों में फर्क पड़ता है। पावर डिवीजन का कहना है कि आइंदा बरस 2 खरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगियाँ करनी है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि
63.5% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए से 6.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ। सिर्फ 4.9% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों के मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और अदारों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर-ए-आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। वो आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। बोले, अगर मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़े तो बेशक बंद कर दें। बिजली के नर्ख और बिलों पर पीर को दोबारा इजलास होगा जिसमें बिजली की बचत के इक़दामात के नफाज और जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ मुशावरत भी की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप और बिजली के शोबे की इस्लाहात, कलील, वस्त और तवील मुद्दती प्लान पेश करने की भी हदायत कर दी। ताजिरों ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज, 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी कहते हैं कि मुल्क भर की मार्केट्स में स्याह परचम लहराएंगे। हुकूमत बिलों में बेतहाशा इजाफे को वापस ले। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि 29 अगस्त को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा, जबकि 2 सितंबर को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल होगी। इस हवाले से मुल्क भर की मार्केट्स में स्याह परचम लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। हम नहीं चाह रहे थे कि हम मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएं, लेकिन हमारे ऊपर पूरे मुल्क के ताजरों और आवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं अब हमसे बस हो गई। लोग अपनी दुकानों और सनतों की चाबियां हुकूमतों को देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसलिए हम शटर डाउन की तरफ जा रहे हैं। काशिफ चौधरी ने कहा कि बिजली के भारी बिलों की अदायगी के लिए मर्द अपने गुर्दे और खवातीन जेवरात फरोख्त करने पर मजबूर हो गई हैं। बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक छिड़कना है। और बिजली के बिलों की इस वक्त हालत ये हो चुकी कि घरों के अंदर लोग अपनी बच्चियों की बालियां बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने आवाम का भरकस इस तरह निकाल दिया कि लोग अपने गुर्दे बेचने, लोग खुदकुशियां करने, लोग अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो चुके। सदर मरकजी अंजुमन का मजीद कहना था कि हुकूमत फिलफौर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया जालिमाना इजाफा वापस ले। और के इलेक्ट्रिक के भारी बिल्स ने कराची के अवाम का मीटर शॉर्ट कर दिया है। छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। हाफिज नईम कहते हैं कि हुक्मरानों ने ऐसा जालिमाना निज़ाम बना दिया है जो अवाम को पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी चीज़ें तक नहीं दे सकता है। राशिद सिद्दीक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों से अवाम का मीटर शॉर्ट। शहर कायद में छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, मुजाहरों में के इलेक्ट्रिक के बिल्स फाड़ने और जलाने का सिलसिला भी जारी। जमात इस्लामी के तहत लंडी कोतल चौक में होने वाले मुजाहरे में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये जालिमाना निज़ाम गरीब और मिडिल क्लास को बुनियादी सहूलियात तक नहीं दे सकता। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और सबकी जुबान पर एक ही बात है कि ये बिजली के भारी भारी बिल हम अदा नहीं कर सकते। ये सारे लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सब लोग तंग हैं कि कहां से हम अपना घर का खर्चा पूरा करें और कैसे टैंकर्स के बिल अदा करें। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार देते हुए कहा कि महंगाई में कैसे भारी बिल अदा करें। जाके देखो उनके घरों में जिनके रोटी नहीं है, 65,000 के बिल, 32,000 के बिल, घर में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है हमारे घरों में। अब आवाम के पास न सिर्फ ये कि एहतजाज के अलावा कोई चारागार नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें एहतजाज से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी जानिब FB एरिया में भी लियाकत अली खान चौक से आयशा मंजिल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए, धरना दिया और जालिमाना टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। कराची में बढ़ती लोड शेडिंग और बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे पर MQM ने भी हुकूमत को एहतजाज की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं खदशा है एहतजाज कहीं फसादात में ना बदल जाए। फारूक सत्तार बोले मुल्क एनआरकी की जानिब जा रहा है। तफसीलात देखते हैं नियाज अली की रिपोर्ट में।
बिजली के भारी भरकम बिलों पर MQM पाकिस्तान भी अवाम के हम आवाज हो गई। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अगर निगरान हुकूमत ने इकदाम ना किए तो MQM अवामी एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होगी। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दामात नहीं किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे, बल्कि हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क सिविल नाफरमानी की जानिब बढ़ रहा है। IMF को बताइए उनकी शराइत से आलमी अमन को खतरा है। मुल्क, कौम, माशरा सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुक्मरानी की तरफ जा रहा है, जो ये पॉलिसियां बना रहे हैं। भाई IMF के सामने ये सूरत हाल रखें कि अगर ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया तो यहाँ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को उभरने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी कोई और रास्ते इख्तियार करने पे मजबूर हो रहे हैं, हमारे पास भी कोई चारेगाह नहीं। MQM रहनुमाओं ने मजीद कहा कि फौरी इलेक्शन उनकी ख्वाहिश है, लेकिन आबादी में इजाफे के बाद पुरानी वोटर फहरिस्तों पर इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात में चंद हफ्ते या महीनों का फर्क पड़ रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ नियाज अली, GNN कराची। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। बिजली के बिल्स में 16 अक़साम के टैक्स डाले गए हैं। तनख्वाह 25,000 और बिजली का बिल 40,000 आए तो कैसे गुजारा होगा। हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ऐसे फैसले वापस लिए जाएं। अगर किसी पाकिस्तानी का बिजली का बिल उसकी आमदन से ज्यादा हो, लोग रोज खुदकुशी करते हैं। एक पंखा और 4 बल्ब जलाने वालों के घर 40-40 हजार का बिल आ गया है। औसान खता हो गए हैं और मेरे मालूमात के मुताबिक इसमें दिसंबर तक 75 रुपए फी यूनिट इजाफा करना चाहते हैं। कहते हैं IMF का हुक्म है, तो छुरी IMF का, हाथ आपके हुक्मरानों का और गर्दन अवाम का। तो अपनी इस गर्दन के खातिर इन चूरियों को और इन हाथों को तोड़ना चाहते हो या सोना चाहते हो। 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। पीपल पार्टी की हुकूमत रही, सूदी निजाम, फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत रही, सूदी निजाम, फिर PTI की हुकूमत बनी, सूदी निजाम। ये सूदी निजाम यहाँ पर क्यों है? ये इन सियासी दहशतगर्दों की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 72 नशिस्तों पर बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात। 72 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा GNN को मौसूल हो गया। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 72 में से 40 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 14 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। JUIF 6, जमात इस्लामी 5 और ANP ने 4 नशिस्तें जीत ली हैं। पीपल्स पार्टी ने 2, जबकि तहरीक लब्बैक ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 72 नशिस्तों पर बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानिया के हाई कमिश्नर जीन मैरियट चार्ल्स डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की मुलाकात हुई। 2 तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने और दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई है। आसिफ जरदारी ने सैलाब के दौरान मुतासरीन के इमदाद के हवाले से बरतानवी हुकूमत के इक़दामात को भी सराहा। इस मौके पर सलीम मानवीवाला और शरी रहमान भी मौजूद थी। 9 मई को मुल्क भर में होने वाले जलाओ घेराव के वाक़यात पर बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की चेयरमैन PTI से तफ्तीश। साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया। 9 मई को जलाओ घेराव के वाक़यात पर JIT का चेयरमैन PTI से तफ्तीश का मामला। ज़राए के मुताबिक DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेरे क़यादत टीम ने साबिक़ वज़ीर आज़म से जलाओ घेराव के वाक़यात से मुतल्लिक सवालात किए। ज़राए का कहना है कि JIT ने कहा कि आपकी जानिब से इश्तियाल दलाने के शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर चेयरमैन PTI का कहना था वो गिरफ्तार हो गए थे। उन्होंने किसी को फ़ोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान का कहना था ऐसी वीडियोज और क्लिप्स मौजूद हैं
जिनमें मुजाहिरीन उनका नाम लेते नजर आते हैं, जिस पर साबिक वजीर आजम का कहना था उन्होंने किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कंटोनमेंट के इलाके में गए। जलाओ गिराओ में पीटीआई कारकुन नहीं कोई और मुलविस था। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन पीटीआई से जुमे को अटक जेल में मुलाकात की और 9 मई से मुतल्लिक दहशतगर्दी के दर्ज 6 मुकदमात पर उनसे 30 मिनट तक तफ्तीश की गई। पंजाब के आईजी जेल खाना जात फारूक नज़ीर ने अटक जेल का दौरा किया है। आईजी जेल ने तहरीक इंसाफ के सरबराह की सिक्योरिटी और फराहम की गई सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फराहम की गई सहूलियात में सोने के लिए मैट्रेस, एयर कूलर, मेज़ और बैठने के लिए कुर्सी समेत दीगर सहूलियात शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है। चेयरमैन पीटीआई की मंगल के रोज़ फैमिली और जुमेरात के रोज़ वकला से कानून के मुताबिक मुलाकात करवाई जाती है।